Hi guys, I am Shivam Gupta. Welcome to Mockzone MBA preparation. So guys, today's video is going to be very important for those who are planning to appear for NMAT 2024 exam, because in this video, I will discuss how to score 260 plus marks in NMAT exam. तो guys, यहाँ पे 6 मेजर टॉपिक्स की बात करने वाला हूँ मैं, बिकॉज पढ़ना तो आपको सब कुछ है, बट क्योंकि NMAT एक स्ट्रक्चर्ड एग्जाम है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिसके नंबर ऑफ क्वेश्चन फिक्स होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 6 टॉपिक्स किसी ने अगर मास्टर कर लिए स्टार्टिंग से, तो उसका बहुत ज्यादा चांस है कि 260 प्लस आ जाएगा। बिकॉज 260 प्लस ना आने का रीजन यही होता है कि ये 6 टॉपिक्स, क्योंकि लोग पहले से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और मेजॉरिटी ऑफ दीज टॉपिक्स रिक्वायर्स प्रैक्टिस। तो गाइस, ये आई ओपनर वीडियो होने वाला है, स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखना, एंड अपने फ्रेंड के साथ शेयर करोगे तो अच्छा रहेगा। बाकी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, बिकॉज हम लोग के चैनल में लगातार कंटेंट बेस्ड प्लस मोटिवेशन बेस्ड वीडियो बनते रहते हैं। अगर आप कैट भी देने वाले हो तो लास्ट 7 ईयर्स के कैट के PYQs प्लस LRDA PYQs, सॉरी पॉइंट्स एंड LRDA PYQs के प्लेलिस्ट क्रिएट हो चुकी है, उसको आप चेक कर सकते हो। बाकी ये टेलीग्राम ग्रुप्स हैं, इनका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लस गाइस, हम लोग का इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पे आपको माइन्यूट अपडेट्स मिलते हैं रिगार्डिंग एग्जाम्स एंड कॉलेजेस। चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, 6 मेजर टॉपिक्स में पहला टॉपिक आता है, वो है क्रिटिकल रीजनिंग। गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनमैट। क्रिटिकल रीजनिंग की मैं अगर बात करूं तो ये LR सेक्शन के अंदर आता है, और ऑलमोस्ट 50% ऑफ द वेटेज क्रिटिकल रीजनिंग का है। तो ये मानो कि अगर LR सेक्शन में 36 क्वेश्चन आने हैं, तो 36 में से 17-18 क्वेश्चन आपके CR के आ जाते हैं कई बार। तो गाइस, ये 18 क्वेश्चंस में क्रिटिकल रीजनिंग के लिए गाइस प्रैक्टिस चाहिए होती है। ठीक है, आपको सारे टाइप्स पता होने चाहिए, स्टेटमेंट एजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्ट्रॉन्ग वीक आर्गुमेंट्स। तो गैस, पहली बात तो आपको बेसिक सबका आइडिया होना चाहिए, फिर आपकी बहुत ही अच्छे लेवल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। अगर आप स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, तो गैस अगर आपकी 60-70% की भी एक्यूरेसी बन जाती है एग्जाम तक ना, तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा। 18 में से अगर आप कोई 10 से 12 क्वेश्चन भी सही करके आओगे, तो आपका बहुत तेजी से स्कोर बूस्ट होगा। बट गैस, ये सोचोगे कि आप कुछ 5-10 दिन में ऐसा कर पाओ, तो ऐसा नहीं होगा गैस, क्योंकि क्रिटिकल रीजनिंग खाली ऐसा नहीं कि खाली आपने कुछ वीडियोस देख लिए 2-4 हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको पहले कंसेप्ट समझनी पड़ेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो प्रॉपर वे में क्रिटिकल रीजनिंग करो। ठीक है, आपने जहां से भी कुछ लिया है कोर्स वगैरह, वहां से देखो कैसे क्या प्रोवाइड किया, उसको अच्छे से फॉलो करो। प्लस गाइस, एक बेस्ट सोर्स है, अगर आप खाली मॉक्स लेते हो तो कोई भी मॉक लोगे, आपको मेरे ख्याल से अगर आप 12 फुल लेंथ मॉक्स भी देते हो एनमैट के, तो आपको वहां पे 12 into 18 आपको इतने क्वेश्चंस मिल जाएंगे आराम से। ठीक है, तो आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो वहां से भी। मोर देन 200 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस से मिल जाएंगे। तो ये काफी लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो गाइस, क्रिटिकल रीजनिंग प्रैक्टिस आपका बेस्ट सोर्स है मॉक्स। आप मॉक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि जिसके भी मॉक्स होंगे, रेलेवेंट मॉक्स अगर होंगे, तो आराम से 15 से 18 क्वेश्चन रहेंगे एक मॉक में। ठीक है, तो आराम से आपको 150 से 200 के अराउंड क्वेश्चन आपको वहां मिलेंगे, तो वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइस, ये स्टार्टिंग से स्टार्ट कर दो, और मेरे अकॉर्डिंग अगर आप 200 से 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हो CR के, तो बहुत चांस है कि आपका हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि काफी लोग मॉक देते तो हैं, बट एनालाइज भी नहीं करते उसको, खाली मार्क्स देख के बंद कर देते। ऐसा नहीं करना है गाइस, मॉक्स देने का मतलब है प्रॉपर एनालाइज करो, क्योंकि सीखोगे नहीं, मॉक्स से मतलब नहीं होगा। तो गाइस, ये क्रिटिकल रीजनिंग बहुत बड़ा वेटेज प्ले करता है। सेकंड नंबर में आता है गाइस पैरा जंबल्स। अब गाइस, पैरा जंबल्स इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज हर साल पैरा जंबल के कम से कम 4 क्वेश्चन फिक्स आते हैं VA में। और गाइस, यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, ऑप्शन मिलते हैं। जैसे कैट में क्या होता है कि ऑप्शन नहीं होते हैं, यहाँ पे आपके साथ ऑप्शन है। अब गाइस, आपको पता है कि पैरा जंबल 4 आने हैं, तो आप क्यों नहीं ढंग से प्रैक्टिस करो। आप 50-100 क्वेश्चन अगर पैरा जंबल से प्रैक्टिस कर लो, तो डेफिनेटली चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो पैरा जंबल्स आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। ठीक है, पैरा जंबल्स के पहले रूल्स देखो, आपको बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, अगर आपने कोचिंग नहीं ली कहीं तो। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल वेबसाइट्स में आप जा सकते हो, बाकी आप मॉक्स लोगे वहां मिल जाएंगे आपको। बट गाइस देखो, जब मैंने एनमैट किया था ना, उस टाइम पे 208 यूज्ड टू बी द कट ऑफ। मैंने भी देखा था कि कुछ चीजें बिल्कुल फिक्स है, तो मैंने यही स्ट्रेटेजी बनाई थी अपनी। जब मुझे पहले से पता है भाई कि 4 क्वेश्चन पैरा जंबल के आने हैं, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि चारों चारों सही हो जाए। प्रैक्टिस से बड़ा क्या है। मैंने उठाया 150 प्रैक्टिस कर लिए क्वेश्चन। ठीक है, 100 से 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर गया, मुझे जब सामने दिख रहा है कि 4 पैरा जंबल आने ही आने, तो क्यों नहीं करना। मतलब आपको 100% एक्यूरेसी लेके आनी पैरा जंपल में। अगर आप 100 से 150 प्रैक्टिस कर लोगे, आ जाएगी आराम से। तो जो चीज आपको पता है कि होनी है, क्योंकि एनमैट एक ऐसा एग्जाम है जहां पता है। ठीक है, जनरली स्नैप पे कोई भरोसा नहीं, क्या है क्या ना है, बट यहाँ पे पता है। और दूसरी बात, बहुत टफ आता भी नहीं है। अब कैट में क्या है, कैट में टीटर टाइप आते हैं, आप प्रैक्टिस कर भी लोगे, ऑप्शन नहीं दिए रहेंगे, क्या पता गलत कर दो। ठीक है, तो वहां थोड़ा प्रोबेबिलिटी कम आती है, बट यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे गैस ज्यादा नहीं बोलूंगा, बट ये मानो कि कम से कम 80 से 100 पैरा जंपर्स प्रैक्टिस करने का ट्राई करो।
क्वांटिटी बहुत मैटर नहीं करती, बट स्टिल हाँ, सब मिला के मॉक्स मिला के बोल लो, आप हर मॉक में 4 क्वेश्चन हुए, 48 क्वेश्चन वहीं से होगा, बाकी 30-32 क्वेश्चन और ढूंढ लो वहीं से, प्रैक्टिस कर डालो। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि मॉक्स एनालाइज करके काफी कुछ सीख जाओगे। थर्ड नंबर में आता है गाइस डेटा सफिशिएंसी। काफी लोगों का ये गलत होता है, काफी लोगों का गलत इसलिए होता है बिकॉज काफी लोगों को रूल्स ही नहीं पता है डेटा सफिशिएंसी के। और हम लोगों ने अपने चैनल में 2 वीडियोस बनाए डीएस के, वो आप देख सकते हो। डेटा सफिशिएंसी भी क्या है गाइस, ये फिक्स है कि 4 क्वेश्चन आने ही आने हैं। और अच्छी बात क्या है कि बाकी लोगों का गलत होता है, तो आप इससे मास्टरी कर सकते हो। अगर आप डेटा सफिशिएंसी के सारे रूल्स पढ़ लेते हो, उसके अलावा आपने चैप्टर बाय चैप्टर प्रिपरेशन करी है, तो डीएस के मैं बोलूंगा कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। रूल्स पढ़ने के बाद 40-50 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ। प्रॉब्लम यही भी आती है कि लोग क्वांटिटी प्रैक्टिस तो कर लेते हैं, बट लोग रूल्स नहीं पता होते। ठीक है, तो डीएस में भी गैस 100% एक्यूरेसी का टारगेट करो, क्योंकि गैस एडेप्टिव एग्जाम है ना। अगर आपके सामने डीएस आया, आपके आपके चारों डीएस सही हो गए, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 40 से 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही करने हैं, इंक्लूडिंग मॉक्स मान लो, कैसे मान लो। ठीक है, वो अगर एक मॉक में 4 क्वेश्चन आते हैं, 48 क्वेश्चन तो यही होगा बस। तो क्योंकि यहाँ पे मेन रूल्स का गेम होता है, रूल्स अगर आ गए तो 40-50 क्वेश्चन इज मोर देन एनफ। फोर्थ नंबर में गैस एरर स्पॉटिंग इन ग्रामर। इसमें गैस 100% एक्यूरेसी नहीं हो पाती, क्योंकि ग्रामर के एक्सेप्शन केसेस होते हैं। मैं इसमें ये बोलूंगा कि आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रेपोजिशंस, ये सब अच्छे से करके जाओ, आर्टिकल्स वगैरह। उसके बाद एरर स्पॉटिंग के कम से कम 50 से 70 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग के, 50 क्वेश्चन एरर स्पॉटिंग करके जाओ प्रैक्टिस, 50 क्वेश्चन सेंटेंस करेक्शन करके जाओ, कम से कम 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ। ठीक है, रूल्स देखने के बाद अच्छे से एनालाइज करके जाओ। ठीक है, तो आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर 4-5 क्वेश्चन भी आते हैं, आप 60-70% भी एक्यूरेसी लेते हो तो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि देखो 100% एक्यूरेसी मुश्किल हो जाता है इसमें, क्योंकि एक्सेप्शन केस होते हैं। बट फिक्स है कि आना है, ये फिक्स है। फिफ्थ नंबर में आता है गाइस पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। अब मैंने यहाँ पे क्वांट्स में खाली इसी को क्यों लिया है, मैंने ऑलरेडी बोला है कि सब कुछ पढ़ना है आपको, अरिथमेटिक अलजेब्रा सब पढ़ना है, बट ये 6 वो टॉपिक्स हैं जो आपको लगता है मतलब काफी लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट ये फिक्स है। और पीएनसी प्रोबेबिलिटी एंड मैथ स्टार्टिंग से बहुत दे रहा है। मतलब एक टाइम ऐसा भी था 2 साल पहले कि लोगों के एक एक स्लॉट में 8-8 क्वेश्चन आ गए पीएनसी के। एक बंदे के स्लॉट में आप शायद बिलीव नहीं करोगे 11 क्वेश्चन आ गए पीएनसी प्रोबेबिलिटी के। आई डोंट नो कैसे पेपर सेट किया, 11 क्वेश्चन 36 में से पीएनसी प्रोबेबिलिटी के। मतलब ये समझ लो मोर देन 50% ऑफ क्वांट, क्योंकि क्वांट के 20 क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन आते हैं इसके डीएस के, 12 क्वेश्चन आते हैं डीआई के। अगर तो 20 में से 11 क्वेश्चन आप पीएनसी प्रोबेबिलिटी दे रहे हो, तो आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये तो मैक्सिमम लिमिट है, बट 5-6 क्वेश्चन पीएनसी प्रोबेबिलिटी के आते ही हैं। तो पीएनसी प्रोबेबिलिटी से बिल्कुल पीएचडी कर लो आप। ठीक है, अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस करो, हर एक वैरायटी करके जाओ कि कोई भी नई वैरायटी दिखे ना। ठीक है, क्योंकि ये आता है काफी एग्जाम, इसीलिए मैंने इसको मास्टर टॉपिक्स में डाला हुआ है। तो इसमें आपको करना क्या है, इसमें आपको वैरायटी फोकस करना है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत मैटर नहीं करेंगे, एक ही टाइप के क्वेश्चन लगाओ फायदा नहीं होगा। फोकस करो वैरायटी पे, तो आपने सारी वैरायटी कर रखी है। एंड गाइस लास्ट है जो, वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन गाइस इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ क्वांट्स में स्कोर करने की। देखो एडेप्टिव एग्जाम में क्या होता है ना, कि आप अगर लगातार क्वेश्चन गलत करते जाओगे, तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की पेनाल्टी ज्यादा लगेगी, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन छोटे कम मार्क्स के आएंगे। अब होता क्या है ना कि लोग डीआई प्रैक्टिस नहीं करते हैं। डीआई के 4 सेट आया, आपने पहला सेट छोड़ा, आपने रैंडम मार्क कर दिया, और मान लो चारों गलत हो गए, तो एनमैट को लगेगा कि आपको कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो आपको पेनाल्टी ज्यादा लग जाएगी। तो बस ये ट्राई करना है आपको। इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन के पीछे पड़े रहो, क्योंकि टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको। बस ये करना है कि आप ट्राई करो कि एटलीस्ट ऑल्टरनेट सही हो जाए। मतलब एक डीआई में चारों क्वेश्चन नहीं आते चलेगा, कम से कम 2 सही हो जाए, ये सही ये गलत ये सही ये गलत। तो कहने मतलब क्या है कि डीआई की अच्छी प्रैक्टिस करके जाओ, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग क्वांट्स में नंबर कम आने का बहुत बड़ा रीजन होता है डीआई। क्योंकि डीआई अगर आप नहीं करोगे और आपके लगातार गलत हो गए ना, मान लो आप डीआई प्रैक्टिस करके नहीं गए, लगातार 2 सेट्स आए, अब दोनों सेट्स में आपने गेस मार दिया, तो 8 क्वेश्चन गलत मान लो, आपका लक खराब था, आपने गेस मारा सब गलत, तो 8 क्वेश्चन गलत होना बहुत बड़ी पेनाल्टी है। ठीक है, आपका नंबर काफी कम हो जाएगा। मतलब जितना भी आपने प्योर क्वांट से कमाया, वो सब आपका चला गया एक तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे एडेप्टिव में यही होता है कि आपको ये मेक श्योर करना होता है कि एकदम से सब गलत ना हो। बाकी आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजों में नहीं पढ़ना है, आपका मेन कहाँ है, पढ़ाई। ठीक है, कैसे कैलकुलेशन होती है वो सब ठीक है, आपने अगर पढ़ रखा है अच्छे से तो आपका नंबर आएगा ही आएगा। इवन मॉक से ज्यादा ही नंबर वहां पे आएगा। जैसे मैं अगर अपने मॉक्स की बात करूं, हम लोग के मॉक्स एक स्टैंडर्ड लेवल के हैं। 215 नंबर अगर ला रहे हो, तो ऐसा जनरली देखा गया है, किसी का 215 से 220 अगर मार्क्स आता है, तो बहुत आराम से 255 प्लस टच किया उसने वहां। ठीक है, वो चीज है। तो गैस ये डीआई को अच्छे से करनी है प्रैक्टिस।
डीआई के लिए क्या करो, सारे लाइन ग्राफ, बार ग्राफ, पाई चार्ट सब कुछ अच्छे से कर लो, और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देखो, वीडियो से आइडिया लो कि कैसे आपका अप्रोच करना है, क्योंकि डीआई सॉल्व करना बड़ी चीज नहीं है। डीआई में कैलकुलेशन नॉर्मल सी उतनी कर लेता है भाई, जल्दी क्या सॉल्व करना है वो देखो। ठीक है, तो डीआई के मैंने भी कुछ वीडियो बनाए यूट्यूब पे, ठीक है, उसको आप देख सकते हो, बाकी और वीडियोस देखो, फिर प्रैक्टिस से फोकस ज्यादा करो। और डीआई के लिए मैं रिकमेंड करूंगा टॉपिक टेस्ट दो ज्यादा से ज्यादा, जितने टॉपिक टेस्ट दोगे आप उतना अच्छा रहेगा, उतना आपका वो चलेगा, क्योंकि गाइस बिना टाइमर के तो कोई भी डीआई कर लेगा। मेन बात वही है कि टाइमर के साथ कैसे करें। तो गाइस अगेन, अगर बाकी एनएमआईएस मुंबई जाने के लिए सीरियस हो, तो ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैंने भी किया था। ठीक है, मैंने भी ये टॉपिक्स को बिल्कुल अच्छे से पढ़ा था, मतलब अच्छे से क्या, बिल्कुल देख के सीरियस, क्योंकि ये सब आते ही आते हैं एग्जाम में, आपको भी ऐसे ही पढ़ना है। बाकी सब तो प्रॉपर पढ़ना ही है आपको, बट ये 6 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से मास्टरी करनी है, अगर आपको 260 प्लस चाहिए इनफैक्ट। आई गेस वीडियो अच्छा लगा होगा। बाकी गाइस अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में पढ़ना चाहते हो एनमेट स्नैप के लिए, तो गाइस हम लोग का लास्ट बैच 5 अगस्त को आ रहा है। ठीक है, और हम लोग का कोर्स काफी डिटेल्ड है। ठीक है, लाइव जूम क्लासेस, टेस्ट सीरीज, जीडीपीआई बॉक्स सब कुछ कवर्ड है। नॉट ओनली दीज 6 टॉपिक्स, बाकी सारे टॉपिक्स काफी डिटेल्ड है। अगर मैं आपको समरी दूं, क्रिटिकल रीजनिंग के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कोर्स में, 20 के अराउंड क्लासेस हैं, 20 घंटे की तो खाली क्लासेस हैं, फिर प्रैक्टिस शीट है, फिर CR 600 का डेडिकेटेड पोर्टल है जहां पे 600 क्वेश्चन आपको टेस्ट फॉर्म में दिए जा रहे हैं CR 600 के। जितना दिया जा रहा है उतना मोर देन इनफ। पैराजम्बल्स की प्रॉपर क्लासें होंगी, फिर एक पैराजम्बल्स की डेडिकेटेड पीडीएफ अपलोड होगी, जहां पे कम से कम 100 पैराजम्बल्स के क्वेश्चन होंगे, बेसिक से एडवांस वाले। डेटा सफिशिएंसी के मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं, प्लस प्रैक्टिस शीट दी है, दैट इज मोर देन इनफ। एरर स्पॉटिंग की क्लासेस है लगातार, कम से कम ये मानो कि क्लासेस में ही कम से कम 50 से 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्लस प्रैक्टिस शीट में कम से कम 170 प्लस एरर स्पॉटिंग है, और ग्रामर के रूल्स, बाकी सेंटेंस करेक्शन की काफी सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, टोटल मिला के 300 के अराउंड प्रैक्टिस क्वेश्चन। पीएनसी प्रोबेबिलिटी की बात करूं, कम से कम 16 घंटे की तो क्लास ही ली मैं, उसके अलावा कुछ आना ही नहीं बाहर से। अगर मैं डेटा इंटरप्रिटेशन की बात करूं, तो डीआई के लिए क्लासेस रिकॉर्डिंग्स हैं, लाइव क्लासेस भी हैं, उसके अलावा आपको डेडिकेटेड पोर्टल मिलता है जहां पे 150 प्लस टॉपिक टेस्ट हैं डीआई के, और हर एक टॉपिक टेस्ट ऐसे हैं, टेबल्स, लाइन ग्राफ ऐसा, और हर एक टॉपिक में इजी मीडियम डिफिकल्ट आपको दिया गया है। ठीक है, तो मैं इन सब टॉपिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, खाली ये तो नहीं, बाकी सब कुछ कवर्ड है। कोर्स हम लोग का काफी डिटेल्ड होता है, इट इज ए काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। और गाइस ये पीक टाइम है, अगर अभी नहीं करोगे तो आगे दिक्कत आएगी, जितना लेट करोगे उतना लॉस रहेगा। ठीक है, बाकी गाइस प्रॉपर स्ट्रक्चर में करो, टॉप 25 में जाने का टारगेट करो। अपार्ट फ्रॉम दैट कोर्स का प्राइस हम लोग का बहुत ही इकोनॉमिकल है, दैट इज 75 मिनट का विद जीडीपीआई, सब कुछ कवर्ड है 0 से 9 तक। ठीक है, बस इट इज ए काइंड ऑफ ए गारंटीड कोर्स। एग्जाम ना निकलने का सिर्फ एक रीजन होगा कि आपको जैसे बोला जा रहा है एक्जैक्टली वैसे नहीं पढ़ रहे होगा, दूसरा कोई रीजन हो ही नहीं सकता। ठीक है, बाकी नॉन कैट कोर्स हम लोग का 11,000 का, ये एक्सट्रीमली इकोनॉमिकल है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारे एग्जाम, सब टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पे मिलता है 0 से 9 तक अगले साल में तक, प्लस हार्ड कॉपी बुक्स भी आपको मिलती हैं। बाकी का रिजल्ट्स एंड रिव्यूज, काफी सारे रिव्यूज एंड रिजल्ट्स आते रहते हैं, यू कैन चेक आउट। बाकी कोई भी डाउट आता है मुझे डायरेक्टली पिंग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम द कंटेंट गाइस, यहाँ पे मेन चीज क्या है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, बिकॉज डायरेक्टली मैं ही स्टूडेंट्स की टच में आता हूँ, और मैं ही ओनर हूँ, मैं कॉन्ट्स पढ़ाता हूँ जिनको आइडिया नहीं है। बाकी यहाँ पे इंक्वायरी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, monsoon.in में जाओगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। चलो गाइस, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।